भले राहुल गांधी को आज एक पप्पू या फिर फलाना ढिमकाना के नाम से मतलब उनको बेकार जो होता है ना, गांव का जो घर परिवार का बेकार लड़का है, उस चीज़ से उनका संबोधन किया जाता है, उनको उस तरीके की छवि बनाई जा रही है। लेकिन वास्तव में जो राहुल गांधी है बड़ा इंटेलिजेंट दिमाग के लोग हैं। ये जरूर का भला कर रहे हैं। गरीब जी अनाज 5 किलो अनाज दे करके, 5 किलो अनाज क्या दिन चलेगा? रोजगार तो जब तक जिएंगे तब तक चलेगा। आप बड़ा गौर से देखेंगे, जब बिहार में मोदी जी चुनावी रैली करेंगे तो राम जानकी लक्ष्मण, हाँ, लेकिन मोदी जी के दावे में हम लोग 2014 में भी फंसे, 2019 में भी फंसे। नमस्कार द सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। अभी हम समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर की जनता से जानेंगे कि क्या माहौल है 2024 को लेकर। लोकसभा का क्या माहौल है अभी? माहौल तो बड़ा रंगीन बना हुआ है समस्तीपुर में चुनाव को लेके, और यहाँ के जनता भी इस बार चाह रही है कि हमारा लोकल कैंडिडेट सांसद जो है समस्तीपुर को मिले। कौन है लोकल में जो जिनको चुनना चाह रहे हैं आप लोग? अभी जो है सो फिलहाल सन्नी हजारी जी हैं जो हमारे लोकल कैंडिडेट है, और यहाँ की जनता को भी लग रहा है कि इस बार जो है सो जनता भी पूरा सपोर्ट में है कि सन्नी हजारी हमारे लोकल कैंडिडेट सांसद के रूप में समस्तीपुर को मिले। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि 400 पार कांग्रेस नज़र नहीं आ रही कहीं भी। देखिए, बोलने को तो कुछ भी लोग जो है सो बोल सकते हैं, बोलने के लिए मना थोड़ी है, लेकिन होना तो इलेक्शन वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि 400 पार जा रहे हैं या क्या अगर कांग्रेस आती है तो क्या राहुल गांधी जी काम कर सकते हैं या नहीं? जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही कि कुछ कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, राहुल जी भी अगर आते हैं तो बिल्कुल कार्य करेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी तो क्या काम नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। बीजेपी आई तो सत्ता में आई तो, और वो भी कांग्रेस भी आएगी सत्ता में तो बिल्कुल काम करेगी। क्या महंगाई पे कंट्रोल कर पाएगी? जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10 सालों में महंगाई ज़मीन से आसमान पे चली गई है। कोशिश करने पे तो संभव है ही। महंगाई पे अगर मान लीजिए लगाम लगाया जाए तो संभव है। तो क्या उम्मीद है अगर कांग्रेस आती है तो 2024 में? उम्मीद है कांग्रेस अगर 2024 में आती है तो महंगाई पे, जो बेरोजगारी की समस्या है उस पे जो है सो बहुत अच्छा ओपिनियन, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन मोदी जी तो काम किए हैं गरीबों के लिए, गरीबों के मसीहा कहा जाते हैं। वो कहने को तो कुछ भी, ये राशन 5 केजी दे देने से ये गरीबी थोड़ी मिट जाती है। गरीबी तभी मिटेगी जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसका कमाने का साधन उसको प्राप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है सो हमारे इंडिया से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और महंगाई। क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है और रोज़गार की बात कही जाए तो मोदी जी हर तरह से दावे कर रहे हैं कि बीजेपी ही आ रही है? देखिए, मोदी जी ही नहीं, बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय पार्टियां, सभी लोग अपना अपना दावा रखती हैं। हाँ, लेकिन मोदी जी के दावे में हम लोग 2014 में भी फंसे, 2019 में भी फंसे, और पूरी प्रबल संभावना है कि इस बार 2024 में हम लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि हर परिवार के जो नए लड़के हैं, जो नौजवान हैं, वो बेरोज़गार हैं। आप देखिए कि बिहार से जितनी भी ट्रेनें जाती हैं उसमें आपको बैठने लायक भी जगह नहीं मिलेगा। और पता करिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई कहेगा हम कांटी फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो कोई कहेगा बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, कोई कहीं भी मतलब बोलते रहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं बिहार के नेताओं ने लेबर सप्लाइड स्टेट बना के रख दिया है। तो क्या लग रहा है किस पार्टी से उम्मीद है जो आगे बढ़कर आएगी तो बिहार को सुधार कर सकती है? देखिए, पार्टी से उम्मीद करना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है। नेताओं से उम्मीद करना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पार्टी को तो नेता ही चलाते हैं। आज जो है आज़ादी के पूर्व से कांग्रेस थी, नेहरू जी आए, शास्त्री जी आए और सभी अन्य जो अच्छे लीडर्स आए, लेकिन आज में देखिएगा कि जो भी पार्टी सरकार में आती है, वो सरकार में आने से पूर्व जो पहले जो उनका जो मैनिफेस्टो होता है उसमें जो वो ये वादा करती हैं, उसके बाद जो उनका रवैया होता है पूरे परिवर्तन बदल जाता है। आप देखते, दो बातें आप बड़ा गौर से देखेंगे। जब बिहार में मोदी जी चुनावी रैली करेंगे तो राम जानकी लक्ष्मण ये वो पूरा नारा लगाएंगे स्टेज से, लेकिन वही अब वो गुजरात में रैलियां करेंगे तो वो कहेंगे कि हम सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर हम ये रोजगार देंगे, ये प्लास्टिक का फैक्ट्री लगाएंगे, जिससे वहाँ पर उसका रोजगार का मोदी जी सबका विकास करते हैं ना, विकास की बात करते हैं, सभी जगह जाते हैं। हाँ, मोदी जी विकास की बात करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। काम 10 सालों में तो बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया वो भी हम बता देते हैं। देखिए, किसी भी स्टेट का जो तरक्की है वहाँ की महंगाई से ये तय होता है कि ये सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है।
उसकी महंगाई से। पहली बार आप देखे होंगे कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से गिरी थी। सिलेंडर का एक दाम ज़्यादा होने से गिर गया था, प्याज का दाम ज़्यादा होने से गिर गया था। आज आप पेट्रोल का दाम 107 रुपये देख रहे हैं, नहीं सिलेंडर आप 1050 हो गया है ना। इसी तरीके से आप जब सिलेंडर और जो पेट्रोल है, जो ट्रांसपोर्टिंग की चीज़ है, यातायात का जो चीज़ है, अगर वो महंगा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हर 10 सालों में महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ बढ़ेगा। तो महंगाई पर कैसे कंट्रोल होगा, ये तो मोदी जी ही बताएंगे, हम लोग तो नहीं बताएं। हम लोग तो टैक्स पेयर हैं, हम लोग जिनको चुन करके भेज। तो टैक्स से ही हो रहा है ना फिर। तो देश का विकास टैक्स से हो रहा था। कहाँ लिखा हुआ है कि जो टैक्स जो है कुछ ही लोगों के पास चले जाए? ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कुछ ही लोगों के पास पूरा टैक्स उठ करके 5-7 इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चले जाए, जनता का पूरा जेब खाली हो जाए। ये तो नहीं लिखा हुआ जनता है। का भला कर रहे हैं ना मोदी जी, अनाज दे रहे हैं गरीबों के लिए, खड़े हैं वक्त पे। जनता का भला कर रहे हैं गरीब जी, अनाज 5 किलो अनाज दे करके। 5 किलो अनाज क्या दिन चलेगा? रोजगार तो जब तक जिएंगे तब तक चलेगा। रोजगार की तो बात कर रहे हैं, पकौड़ा तलना भी मोदी राज में रोजगार है अभी के टाइम में। अब सबको तो पकौड़ा तलने का गुण नहीं ना आ सकता है। ये हमारी माँ को आ सकता है, बहनों को आ सकता है, हम लोग को तो नहीं आ सकता है। आप ग्रेजुएट पीजी हो करके बीएड बीएससी करके आप पकौड़ा भी तलेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो जा रहा है ना। आप पकौड़ा तलेंगे, हमारी क्राइटेरिया, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो पढ़ाने लिखाने का है, पढ़ने का है, काम करने का है। अब हम पकौड़ा तलेंगे तो अच्छा लगेगा स्टेशन पर, गाँव के लोग हमको गाली देगा। हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचकर आगे बढ़े, देश का तरक्की कर रहे हैं अभी। अब देखिए हमारी उम्र है 26-27 वर्ष, हम तो नहीं देखने गए कि प्रधानमंत्री जी क्या बेच करके आगे बढ़े, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पल पर में वो देशों को बेच रहे हैं। तो ये भी तो ठीक नहीं है। 10 सालों में फिर कुछ नहीं हुआ बिहार में। अब देखिए अब हुआ, अब अखबार में तो बहुत कुछ हुआ, हम भी टीवी के माध्यम से ही जानते हैं। लेकिन आप समस्तीपुर क्षेत्र में आए हैं कवरेज करने के लिए, है ना। समस्तीपुर क्षेत्र को कृषि प्रधान क्षेत्र कहा गया है ना। यहाँ से मसाले जो हैं एक लार्ज अमाउंट में उत्पादित होते हैं, आयातित होते हैं। हम लोग निर्यात करते हैं यहाँ से, जो तंबाकू है उसका भी निर्यात करते हैं, है ना। लेकिन आप देखिएगा कृषि के क्षेत्र, कृषि के लिए कुछ विशेष काम किया ही नहीं गया, है ना। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कृषि योग्य भूमि जो है वो भी खत्म होते जा रहा है। इतना ज़्यादा डीएपी खाद का ये हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है कि वो भी खत्म होता जा रहा है। क्या कांग्रेस आएगी इस क्षेत्र में? समस्तीपुर की बात कही जाए तो क्या कांग्रेस कुछ कर सकती है? जिस तरह से बताया जा रहा है 30-35 सालों में कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है। देखिए अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले उसका शीर्ष नेतृत्व जो राहुल गांधी, उनकी बात करूंगा। भले राहुल गांधी को आज एक पप्पू या फिर फलाना ढिमकाना के नाम से, मतलब उनको बेकार जो होता है ना, गांव का जो घर परिवार का बेकार लड़का है, उस चीज़ से उनका संबोधन किया जाता है, उनको उस तरीके की छवि बनाई जा रही है। लेकिन वास्तव में जो राहुल गांधी बड़ा इंटेलिजेंट दिमाग के लोग हैं। ये जरूरी नहीं कि जो अगर हम हिंदी भाषा नहीं जानते हैं या फिर अमुक भाषा नहीं जानते तो हम बेवकूफ़ हो गए। जिस भाषा में हम आसान हैं, मतलब सुविधा सुलभ है, उसी भाषा में अगर हम जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा होता। आप देखिएगा जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो समझ बूझ वाले लोग हैं, वो माइक को फेस नहीं कर पाते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसी तो नहीं कि उनकी बुद्धि कम है। हमारे प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी मन की ही बात करते हैं, और जन की बात करें तब ना। डिजिटल इंडिया बना दिया है। आप डिजिटल, हाँ ये उनका उपलब्धि है। हर चीज़ में आलोचना नहीं की जा सकती है कि डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया, इसका श्रेय उनको भी जाता है। और साथ साथ हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, उनको सबसे पहला श्रेय जाता है। बिहार के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, खासकर तो समस्तीपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए आप बिहार के मुद्दे की बात करें, उनका सबसे एक ही मुद्दा है कि बेरोजगारी का दंश सब परिवार को ख़त्म किया जा रहा है। इतने तो सरकार के पास वैकेंसी नहीं होती। सरकार के पास हम कहाँ कह रहे हैं कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी ही दीजिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी कीजिए। आप समस्तीपुर ज़िले में घूम करके देख लीजिए, जूट मिल बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, सिगरेट फैक्ट्री था वो बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया। आज वर्तमान में एक भी इंडस्ट्री नहीं, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप मुद्दा पर लड़ करके आए तो फिर कांग्रेस ही सही थी ना। जब वो भी नहीं कर रहे थे, ये भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो भी ठीक है। आप यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो यही ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं एक एक नेताओं को देख रहा हूँ। हम लोग चुनाव प्रचार में नहीं जाते, हम लोग बस जो देखते हैं और जो हम लोग के पास आते हैं वो कहते हैं कि आप हमको नहीं, मोदी जी को वोट दीजिए। मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? चुनाव तो सांसद लड़ रहे हैं। तो देश के काम कर रहे हैं ना मोदी जी, देश का काम कर रहे हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, तभी तो लोग आज यहाँ पे पहुँचकर मोदी जी का नाम ले रहे हैं। आप अगर अगले बार अगर राहुल गांधी होंगे तो राहुल गांधी की बात करेंगे, जो सरकार में होती है लोग उन्हीं की ना बात करते हैं, कि जो विपक्ष में होते हैं उनकी बात करेंगे। तो काम से नहीं जाने जा रहे हैं मोदी जी? वो बात से जाने जा रहे हैं, काम से नहीं जाने जा रहे हैं, सिर्फ बात से।